दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। बीएसपी से इस समय लगातार महिलाओं का आना जाना शुरू हो चुका है। महिलाएं भी भारी संख्या में बसपा से जुड़ रही हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज है। मैं पुरकाजी ब्लॉक से हूँ। पुरकाजी विधानसभा से? हाँ, सॉरी। अच्छा, यानी मुजफ्फरनगर से हैं आप? हाँ, मुजफ्फरनगर से हैं। वहाँ से केस बड़ा वायरल हुआ, वो क्या नाम है, एक नेता है एक नेता उनको निकाल दिया गया। को निकाला होगा? नहीं, वे थे जो वो कर रहे थे ना, नाम जो कह रहे थे हम पुरकाजी से लड़ेंगे। हाँ, क्या नाम है उनका? उनका नाम है तो याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताइए, क्या अब महिलाएं भी बसपा के साथ जुड़ रही हैं? जी, वहाँ उधर से कविता देवी हैं, पीड़ने से हैं, जो पुरकाजी विधानसभा से 2027 में बीएसपी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। जो उसकी तैयारी। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मतलब वो क्या नाम है उनका पूरा? श्री कविता देवी। कविता देवी पुरकाजी से चुनाव लड़ेंगी जी 2027 ये में। कैसे पता चला? ये जो गांव में बीएसपी की तरफ से, मतलब उन्होंने 1 साल पहले से तैयारी कर रखी है। वहाँ पे गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करना, बहन जी के बारे में बताना। कविता जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी? जी 2000। क्या लखनऊ से भी ये फैसला हो चुका है? जी, उन्हें टिकट इंतजार है, देखो कब तक। कविता जी लगभग 1-1.5 साल हो गया लेडीजों के साथ पूरा जोरों शोरों से हर गांव में, कम से कम बहुत सारे गांव उन्होंने कवर कर दिए। हम भी उनसे 8-9 महीने हो गए इसी उससे जुड़े थे, क्योंकि वे लेडीजों को लेकर अपना मतलब जो कार्य है वो आगे बढ़ा रही है। बहन जी की विचारधारा कैसी लग रही है आपको? बहन जी की विचारधारा तो अब क्या मन तन धन से बस लाने की कोशिश चल रही कि इस बार तो आनी चाहिए। 27 में वे आ गया है। 27 में आ गया है। हाँ जी। योगी सरकार से क्या शिकायत? देखो, जो महिलाओं को सुरक्षा चाहिए थी या वो था, वो नहीं मिल पाया इतना जो मायावती के राज में मिला था। जी लेडीज को। मतलब वो राज यहाँ पे नहीं है? नहीं। क्या था खास बहन जी के राज में? बहन जी के राज में सब कुछ खास ही लगा। हाँ जी, हाँ जी। लेडीज हक से रहती थी? हक से रहती थी। अभी क्या दिक्कत है? तो महिलाओं को खूब प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, वैसे मतलब थोड़ा महिला को दबाया जा रहा है। हाँ जी, दबाया जा रहा है। हाँ, ऐसा महसूस नहीं कर पा रही। तो मुजफ्फरनगर में क्या माहौल है बसपा? मुजफ्फरनगर अच्छा है, बड़ी धूमधाम से चल रहा है। चंद्रशेखर के बारे में क्या कहना है? चंद्रशेखर तो ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रशेखर का क्या माहौल है? पुरकाजी में विधानसभा में तो उधर तो इनका अभी नाम नहीं है जितना कविता जी का चल रहा कविता जी का नाम है जितना। अब तो कविता जी छा रही क्या है कविता जी? पुरकाजी में। अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ, अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आप लोगों ने कहीं ऐसा तो नहीं कविता जी का नाम लेकर उनका टिकट कटवा देंगे आप लोग? नहीं नहीं नहीं, हमें कटवाना नहीं, हमें लाना है उनको। हमें उन्हें लाना है क्योंकि उनकी तैयारी लगभग 1-1.5 साल से पूरी चल रही है। बावरा जी का भी ऐसे हुआ, खुद को पुरकाजी से घोषित कर दिए थे, टिकट कट गया, नहीं। पार्टी से निकाल दिया गया। सुना ना? हाँ, पार्टी से निकाल दिया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कविता जी को पार्टी से निकाल दिया गया? नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हैं? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी तैयारी तो वे जो गांव में लेकर के चल रही जी, है, जी। वो उन्होंने लेडीजों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कार्य कर रही है ना, उनसे लोग ज़्यादा जागरूक हैं। अच्छा। जी, जैसा कि उन्होंने लगभग 2 साल से सिलाई का और ब्यूटी पार्लर का रेगुलर काम दे रखा है हर गाँव। कितने साल से हैं बसपा में वो? वे बसपा से तो हैं, बसपा से तो पहले से ही है। अच्छा, एक खास बात बताइए, बसपा में ऐसा क्या खास है कि आप लोग बसपा से जुड़ रही हैं? देखो, हमें तो बहन जी शुरू से ही पसंद है। देखो, हम तो और कुछ तो कह नहीं सकते कि आ गई और भी अच्छा हो जाएगा। बस आएंगी? 100% तो लग रहा है। 100%? जी, देखो सभी अपनी तरफ को गिरते हैं। अब हम किसी को बुरा तो नहीं कह सकते, इस वजह से जो जिसका मन है। कितनी सीट आ सकती है इस बार यूपी में? कोशिश तो यही है कि इतनी तो आ जाए, 200 के आएंगे। कितना? बहुत ज़्यादा सीटों से देती। तो ये जो बहन जी की पॉलिटिक्स है, इससे आप सहमत हैं ना, जो कर रही हैं? हाँ जी, बहुत सहमत है हम। और आकाश आनंद जी जो कर रहे हैं उससे सहमत है? क्या उनको और एक्सपोजर मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वैसे उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है। लेकिन और ज़्यादा मिल जाए तो वो अच्छी बात है। और 14 अप्रैल को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम है? 14 अप्रैल बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है 14 अप्रैल को अम्बेडकर पार्क, ये तो बाबा साहब की जयंती के मौके पे।
वो तो वक्त बताएगा कि कैसा प्रोग्राम होगा, लेकिन अच्छा ही होगा। हाँ जी। तो आप लोग यहाँ किसके लिए, कविता जी के लिए आई? हाँ, कविता जी अंदर है। अंदर है। हाँ जी, उनके लिए आए हैं। कविता जी के हाँ जी। साथ ही है। सुबह आए हुए हैं हम 10 बजे के। अच्छा, जी उनका तो वे अंदर हो आज गए। टिकट फाइनल हो जाएगा? हाँ देखो जी, होना चाहिए 100%, तो कोशिश आज हो जाए। क्या बताया था कविता जी ने, क्यों अंदर गई हैं, कुछ बताया था कि आज हम टिकट फाइनल कराएंगे, क्यों आए हैं? कोशिश तो यही है पूरी। पूरी कोशिश है। जी मतलब अब इस बार फाइनल- महिला लड़ेगी चुनाव। जी अब क्या महिला ही उधर से तैयारी चल रही 2 साल सुधार से। तो महिला ही लाएंगी, महिला ही लाएंगी सुधार तो। महिला लाएंगे। हाँ जी। जो महिलाओं की क्या क्या समस्याएं हैं यूपी में? यूपी में बहुत ज़्यादा समस्या है महिलाओं की, क्योंकि एक तो और महिलाओं को दबाया जाता है। मतलब आदमी सोचते हैं कि वो हमेशा दब के रहे, नीचे रहे हमारे, लेकिन महिलाएं हैं अब उठना चाहती है ऊपर, और जो ये मायावती कर सकते हैं, मायावती जैसा कर सकते बहन जी कर सकते हैं। हैं। अच्छा, चंद्रशेखर के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? चंद्रशेखर के वह उधर तो पुरकाजी विधानसभा में, वहाँ उनका तो नाम ही नहीं है चंद्रशेखर का, हमारी वो तो- कविता जी का ही नाम है। हम तो उधर चंद्रशेखर, कविता जी को कौन जानता है बताइए? उधर कविता जी को तो सब जानते हैं। मुजफ्फरनगर पुरकाजी विधानसभा में आप बच्चे से भी जाके पूछ लो कविता देवी कौन है। ठीक है, तो लगता है इस बार बसपा कुछ बड़ा करेगी? हाँ जी। लग रहा है 100%, जितनी जागरूक हो रही महिलाएं, उससे लग रहा है कि आगे बढ़ेगा ये समाज, उससे लग रहा है कि समाज आगे बढ़ेगा। समाज आगे बढ़ेगा। हाँ जी। लेकिन आप लोग सिर्फ क्या हाँ, इधर आइए ना, तो ये सब भी तो पुरकाजी से ही हैं। हम तो हैं चंदौली के, इलाहाबाद में रहते हैं जी। क्या लगता है बसपा इस बार कमाल करेगी? बहन जी का जिस हिसाब से दिशा निर्देश है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे तन मन धन से और पूरे मनोयोग से ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और हम लोग लगातार देख रहे हैं ज़मीन पे कि लोगों का जो झुकाव है, जो बहन जी का 9 तारीख को जो मानवर श्री कांसी राम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे जो श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम था बहन जी का, उसके बाद से लोगों में अलग तरह की एनर्जी बूस्ट हुई है। और वो एनर्जी जल्द ही, जैसे मानवर साहब बोलते थे कि हम सत्ता पाने के लिए हमको जन आंदोलन की ज़रूरत है, और उस जन आंदोलन में जो हमारे आते हैं, भीड़ आती है, उसको वोट में कन्वर्ट करना, और वोट को हमको सीट में कन्वर्ट करना, और फिर सीट को हमको सत्ता में कन्वर्ट करना, रेस स्टेट की सत्ता में, उसके बाद उसको हम केंद्र की सत्ता में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। तो बहन जी का जो इस समय जो काम चल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन काम चल रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ, रहता हूँ शहर में, लगातार मैं देखता हूँ, लोगों से संपर्क रहता है, तो पता चलता है कि नहीं, हर समाज का व्यक्ति ये बार बार ये बात कहता है कि नहीं, बहन जी का जो शासनकाल था वो बहुत बेहतरीन था। वो सामाजिक सुरक्षा की बात हो, या आर्थिक सुरक्षा की बात हो, या शैक्षिक सुरक्षा की बात हो, हाँ, राजनीतिक सुरक्षा की बात हो, हर तरह के जो सुरक्षा की बात होती है तो उसमें बहन जी नंबर 1 पे होती हैं। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं स्टेट में, इस उत्तर प्रदेश में, उसमें अगर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर बात किया जाए, क्या वजह है कि बहन जी को अब लोग जनता नहीं चुन रही है? थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ था बीच में, उसको मुझे लगता है कि अब पाटने के लिए पूरा लगा हुआ है अमला, और जल्द ही वो हो जाएगा। ये मिसकम्युनिकेशन का ही 14 अप्रैल को कुछ है कार्यक्रम? हाँ, होगा 14 अप्रैल को। अभी जो हैं हम लोगों को जो सूचना है कि 14 अप्रैल को बहन जी रहेंगी कार्यक्रम में। जैसे मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम था, वैसे ही बाबा साहब के जन्मदिवस का भी कार्यक्रम होगा। यानी कितने लाख लोग आ सकते हैं वहाँ इस बार? 15 से 20 तो होगा ही, तो जो रेट रहता है वही रहता है। क्योंकि मान्यवर साहब भी जब रैली करते थे तो उनके भी, मैं 2001 और 2 की हम बात कर रहे हैं, उस समय भी मान्यवर साहब का जो रैली होता था 15 लाख 20 लाख, उस समय भी लोग आते थे। और इस समय भी जो बढ़ रही है भीड़, उसमें लोगों की एक आशाएं हैं। लोगों की आशाएं ये हैं कि हम आएंगे तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हम आएंगे तो हमारे बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, हम आएंगे तो हमारी ज़मीन पे जो कब्जे हो रहे हैं वो रुकेंगे। क्या सुरक्षा रोजगार इस सरकार में नहीं है? नथिंग के बराबर है। जो इस तरह से युवा निराश हुआ है रोजगार को लेकर के, जैसे वो परीक्षाओं की तैयारी करता है, वो परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा देने की तैयारी में रहता है, तब तक पता चलता है कि पेपर लीक हो गए, और उसकी सारी आशाएं, सारी उम्मीदें जो है उस पर जो है पानी फिर जाता है। तो यानी 14 को बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा आप ये कह रहे हैं? जी,
14 को बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और जैसे 9 तारीख का कार्यक्रम हमारा सफल हुआ उसी तरीके से पूरा समाज लगा हुआ है, पूरे हमारे नेतागण लगे हुए हैं और उसको मॉनिटरिंग खुद बहन जी कर रही हैं। बहन जी के मॉनिटरिंग में ही सारा काम हो रहा है और 14 तारीख का जो कार्यक्रम होगा वो भी भव्य होगा, विशाल होगा, शानदार होगा। और 27 में क्या होगा फिर? 27 में हम निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं। जिस हिसाब से हमारा बैकवर्ड क्लास का आदमी है वो भी हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारा जो मुस्लिम भाई है वो भी जुड़ रहा है और हमारा जो ब्राह्मण समाज है वो भी आ रहा है। तो जिस फार्मूले पे हम 2007 में सरकार चलाए थे पूर्व बहुमत की और 2007 से लेकर के 12 तक हमने पूर्व बहुमत की सरकार चलाई और अच्छी सरकार चलाई, उसमें बहुत सारे काम बहन जी के हाथों से हुए हैं। उसी फार्मूले पे फिर बहन जी काम कर रही हैं। समाज जुड़ेगा और उसको हम वोट में तब्दील करेंगे और वोट को हम फिर सीट में तब्दील करेंगे, उसके बाद फिर हम सत्ता में आएंगे। कितना सीट तक उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि पूर्व बहुमत आए। हाँ, अब उसमें अब कैसे आगे होगा बहन जी अपना देखेंगे। हाँ, यानी जोश हाई है इस बार। जी, जैसे हमारा नारा है कि 2027 की बारी है और 226 का हम तैयारी कर रहे हैं, तो 226 की तैयारी कर रहे हैं लोग। एक सीट है अभी। हाँ ठीक है, एक समय में बीजेपी के पास भी 2 सीट हुआ करती थे सेंट्रल में, उनके 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी और अपने काम नहीं छोड़े और उसी का परिणाम हुआ कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी है और इस राज्य में भी है। उसी फार्मूले के तहत बहन जी और हमारी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, वो भी विचारधारा की पार्टी है, तो विचारधारा नहीं छोड़ती है और विचारधारा कभी मरती भी नहीं है। तो विचारधारा का ह्रास हो सकता है लेकिन वो समाप्त नहीं हो सकती है और उसी के तहत हम फिर उसी चंद्रशेखर चुनौती है कि नहीं? चुनौती नहीं है, उनको चुनौती के रूप में कोई लेता नहीं है, कोई सीरियस नहीं लेता है। उनका कोई 0.5% 1% भी वोट नहीं है अभी। एक केवल एक सीट है उनके पास और वो भी किस परिस्थितियों में जीते होंगे वो जानते होंगे। उनका जो मतलब चैलेंज नहीं, चुनौती नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल चैलेंज नहीं है, उनका कोई चैलेंज ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और इसलिए भी नहीं है, अब जो उनका जो काम हो रहा है, जैसे अभी लेटेस्ट जो न्यूज है, जौनपुर में गए थे वो और जौनपुर में करीब 40 बच्चों, हमारे जो समाज के बच्चे हैं, लड़के हैं, यूथ हैं, उनके ऊपर मुकदमे हुए हैं, गंभीर धाराओं मुकदमे। आप लोग यही आरोप लगाते हैं बार बार, ये नहीं देखते हैं कि रैली कर रहे हैं लखीमपुर में, सैलाब उमड़ रहा है, सब नहीं देख रहे? रैली तो बहन जी भी किया था ना, बहन जी 9 तारीख को रैली करी थी। आप बताइए किसी एक सिंगल पर्सन को बता दीजिए यूपी के बाहर, लखनऊ के बाहर कोई रैली बहन जी ने की है? ये बताइए। बहन जी रैली करेंगी, कब करेंगी? कब करेंगी? बस आ रहा समय, आ रहा। अभी ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, आज जो मीटिंग ले रही है बहन, अभी मोदी जी ने रैली शुरू कर दिया, अखिलेश जी ने कर दिया, चंद्रशेखर जी ने कर दिया। जी जी, वो करेंगे। बहन जी लखनऊ से बाहर कब करेंगी? करेंगे। अब वो पार्टी हाई कमान जो बहन जी खुद हैं, उसके मुखिया हैं, तो वो डिसाइड करेंगे वो कब निकल नहीं। हमको जो आदेश मिलेगा, हमारे कार्यकर्ताओं को जो ऑर्डर मिलेगा, आदेश मिलेगा, उसको अनुपालना में हमको जो भी कुछ करना पड़ेगा हम उसको करेंगे। बहन जी हैं, उनका आदेश हमारे सर माथों पे। चलिए, धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ पर खास तौर से यही कहा जा रहा है कि 27 में इस बार 7 को दोहराया जाएगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन वही पार्टी आगे जाएगी जो एक्टिव रहेगी, जो रैलियां करेगी, जो मुखर तरीके से जनता की आवाज़ उठाएगी, जो सरकार पर अटैक करेगी। आप लोग बताइए इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? धन्यवाद।